Hello everyone, welcome to the UGC Net Classes. I'm Meenakshi and let's continue our class 3, that's Unit 1. I hope आपको previous 2 classes जो हैं helpful लगी होंगी and जो ये वीडियो मैं बनाती हूँ these are my notes. तो I would now what I would do is I would take the images and I would put it in the description. लिंक में डाल दूँगी तो यू कैन गेट द इमेज ऑल्सो. ठीक है तो लेट्स कंटिन्यू विद द क्लास 3 दैट्स यूनिट 1 मैनेजमेंट थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट वी विल कंटिन्यू. ठीक है, तो हमने कौन सी थ्योरी करी थी? एक तो फेयोल की थ्योरी की थी और एक ठीक है, तो थर्ड थ्योरी जो है हमारी वो है टेलर, FW टेलर. ठीक है, तो टेलर जो था वो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट था. ये आपको ऐसे ही लर्न करना है, याद रखना है. फेयोल था वो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट था. उसने सिर्फ फंक्शंस लिए थे, उसने ये डिफाइंड द स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट. ठीक है, और जो ये टेलर था इसने मैनेजमेंट के फंक्शंस जो है वो साइंटिफिक तरीके से बताए थे. मतलब उसने ये बताया था कि यार काम करने का जो तरीका होता है वो साइंटिफिक तरीके से अगर हम अपनाएं, साइंटिफिक मेथड्स अगर अपनाएं, कुछ मेथड ऐसे होते हैं ऐसे अपनाएं तो टाइम भी सेव हो सकता है और हमारे पैसे भी सेव हो सकता है, एफिशिएंसी इम्प्रूव हो सकती है. तो वो क्यों ना अपनाएं. ठीक है, तो उसने कुछ जो हैं प्रिंसिपल्स दिए थे. 5 प्रिंसिपल्स थे उसके. तो दैट वाज फर्स्ट वाज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. ठीक है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब इज़ कि मतलब कोई भी काम, कोई भी जो है मैनेजमेंट का तरीका हम अपनाएं तो वी शुड मतलब अडॉप्ट साइंटिफिक मेथड्स. ठीक है, नॉट रूल ऑफ थंब. नॉट रूल ऑफ थंब इज़ समथिंग कि ऐसे नहीं कि मैनेजर जो है वो अपना जो है पर्सनल जजमेंट दे दे, मतलब अपने दिमाग के हिसाब से कुछ भी कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए और ऐसे कर लो. नो, साइंटिफिक तरीके अपना लेने चाहिए जिससे कि टाइम भी सेव हो, एनर्जी सेव हो और पैसा भी बचे, तुम्हारा काम भी हो जाए. ठीक है, तो दीज वर द साइंटिफिक मेथड्स. एग्जाम्पल, जैसे मान लो पेपर लोड करना होता था बॉक्सेस में, पेपर्स डालने, तो मतलब कुछ इस तरह के टेक्निक्स अपनाओ ताकि हमारा टाइम भी सेव हो रहा है. ठीक है, मतलब कुछ साइंटिफिक मेथड्स, समझ रहे हैं? ऐसे नहीं कि मैनेजर ने अपना कोई तरीका दे दिया और उसके बेसिस पे हो रहा है. ठीक है, नो, तो दैट्स व्हाई इट इज सेड साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. सेकेंड इज़ हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड. हारमोनी दैट मीन्स कि एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉर्डियल रिलेशंस होने चाहिए. मतलब ठीक है, तो देयर शुड नॉट बी लाइक कि कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो फिर काम करना थोड़ा मुश्किल है. फिर होता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. कोऑपरेशन इज़ दैट दे शुड वर्क टुगेदर. ठीक है, एक साथ काम करें उसमें कोऑर्डिनेशन में, इंडिविजुअली नहीं. ठीक है कि नहीं, मतलब एक एम्प्लॉय कह रहा है नहीं मैं तो ऐसे ही काम करूँगा, दूसरा कह रहा है नहीं मैं तो ऐसे ही काम करूँ. नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट. देयर शुड बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो. ठीक है, सेंस ऑफ टुगेदरनेस शुड बी देयर. द नेक्स्ट इज़ मेंटल रेवोल्यूशन. मेंटल रेवोल्यूशन इज़ जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ जो होते हैं दे शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ईच अदर. ठीक है, दोनों को एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ कई बार एटीट्यूड में रहें कि भाई हम तो कहीं भी कर लेंगे. ठीक है, और एम्प्लॉयर्स अगर एटीट्यूड में रहें हम तो किसी को भी रख लेंगे. तो नो, दैट शुड नॉट वर्क. मतलब ये होता है दिमाग में लोगों के, बट अकॉर्डिंग टू टेलर ही सेड कि ऐसा ना हो. इम्पोर्टेंस दोनों को इक्वली समझनी चाहिए. तो वो एक रूल है या ये कह लो कि एक वे है कि अच्छी जो है तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट जो है वो अच्छी होगी. एंड लास्ट वुड बी डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी. हर एक एम्प्लॉय की, मतलब टॉप लेवल में भी जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं सबकी जो है डेवलपमेंट होती रहनी चाहिए थ्रू ट्रेनिंग डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट और एनीथिंग. ठीक है, तो ये चीज़ उनकी होनी चाहिए. ठीक है,
तो दैट वाज डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन, मतलब थ्रू ट्रेनिंग्स और अदर मेथड्स. ट्रेनिंग के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है. तो दैट वुड बी ग्रेट. नेक्स्ट वुड बी, नेक्स्ट थ्योरी इज़ ऑफ हेनरी एल गैंट, ठीक है. ये जो थे ही वर्कड विथ टेलर, ठीक है. ही वॉज अ क्लोज एसोसिएट एंड ही वर्कड विद हिम, ठीक है. उसके साथ उन्होंने काम किया. एंड ही फोकस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप एंड लाइक ही फोकस्ड मोर ऑन द ह्यूमन फैक्टर, लाइक लेबर प्रोडक्टिविटी पे, और मतलब ह्यूमन फैक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके हिसाब से. ही फोकस्ड ऑन दैट. देन द नेक्स्ट वुड बी फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट. ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे एंड दे ऑल्सो वर्कड टुगेदर फॉर द ह्यूमन आस्पेक्ट्स. एंड देन जो लिलियन गिलबर्ट थी, शी वॉज इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट, एंड फ्रैंक जो था ही वॉज, ठीक है, जो फ्रैंक था उन्होंने टाइम एंड मोशन स्टडीज़ दी थी. एंड लिलियन गिलबर्ट जो थी, शी वाज द फर्स्ट वुमेन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट एंड शी फोकस्ड ऑन लाइक ह्यूमन एस्पेक्ट्स एंड कि उनकी पर्सनालिटी नीड्स कितनी इम्पोर्टेंट हैं. उनकी पर्सनालिटी को रीड किया एंड उनकी नीड्स क्या हैं एंड हाउ दे आर मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन दे आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. मोटिवेशन कितना ज़रूरी है, एनी मतलब मैनी मोर थिंग्स. तो ये लिलियन गिलबर्ट ने ये सब दिया था, ठीक है. देन कम्स वॉल्टर डी स्कॉट, ठीक है. Then Walter Dill Scott, he was the father of industrial psychology. अब ये ना बड़े सारे फादर हो जाते हैं ना, तो ये बस अब तुम्हें याद रखना है किस तरह से. फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट was Fayol, father of scientific management was F.W. Taylor, and father of industrial psychology was Walter Dill Scott, ठीक है. वॉल्टर डिल स्कॉट जो था, ही वॉज फादर ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी प्लस, एंड ही अप्लाइड हिज इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के जो भी अपने जो प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं उन्होंने अप्लाई किए थे इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट इन पर्सनल सिलेक्शन एंड एडवर्टाइजिंग, ठीक है. जो एम्प्लॉयज़ उनके सिलेक्शन में और एडवर्टाइजिंग में इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स थे उसने अपने अप्लाई किए थे. तो दैट वाज यूज़फुल, ऐसे याद रखना, ठीक है, थोड़ा बहुत. द नेक्स्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थ्योरी अगेन, एल्टन मायो. एल्टन मायो की जो थ्योरी थी, दैट लाइक ही गेव द ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, ठीक है. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ही वॉज द फर्स्ट हु वर्कड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, कि उन्होंने कहा कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है ना, वो मतलब दैट इज़ ऑल्सो रियली इम्पॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट. लाइक काम करने में वो जिस तरह से बिहेव करते हैं, जिस तरह से रहते हैं, जिस तरह से ग्रुप्स बनाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है. तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया वेस्टर्न इलेक्ट्रिक हाउथॉर्न प्लांट में. तो ये यहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. इन्होंने 2 ग्रुप बनाए. एक तो जो था दैट वाज द कंट्रोल्ड ग्रुप, ठीक है. कंट्रोल ग्रुप होता है विद नो लाइटिंग कंडीशंस, ठीक है. और एक था कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं था. कंट्रोल ग्रुप होता है कि जिसको कोई कंट्रोल कर रहा हो, मॉनिटर कर रहा हो, ठीक है. और अदर ग्रुप वाज नॉट कंट्रोल्ड बट they had the very good lighting conditions, lightning like मतलब electric lighting conditions, that was they got a very good lighting, ठीक है. 2 ग्रुप बनाए, एक के पास लाइटिंग अच्छी थी, दूसरे के पास लाइटिंग अच्छी नहीं थी. बट एक कंट्रोल था जिनके पास लाइटिंग अच्छी नहीं थी, ठीक है. और दूसरा कंट्रोल नहीं था बट लाइटिंग कंडीशंस अच्छी थी. तो हाथॉर्न ने ये मतलब जो है ऑब्ज़र्व किया कि जो
वैसे तो कहते हैं ना मोटिवेशन इज़ नीडेड, लाइक वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो तो मोटिवेशन बहुत अच्छा होता है। तो लाइटिंग कंडीशंस जिस ग्रुप पे अच्छी थी वो अच्छा तो परफॉर्म कर रहे थे, वो तो अच्छा कर ही रहे थे, बट जो दूसरे थे जिनके पास लाइटिंग कंडीशंस अच्छी नहीं थी वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। बट दैट हाउ, वो इसीलिए कि उनको ऑब्ज़र्व किया जा रहा था। जब तुम ऑब्ज़र्व होते हो, तुम्हें लगता है तुम ऑब्ज़र्व हो रहे हो, मॉनिटर हो रहे हो, तो तुम अच्छा परफॉर्म करते हो। तो ये था एल्टन मायो का कहना। बिहेवियर की बात है कि हमें जब लगता है कोई बिहेव, मतलब इट्स लाइक अ बिहेवियर कि व्हेन समबडी इज़ वाचिंग अस वी शुड परफॉर्म गुड, ठीक है। और लाइटिंग कंडीशंस उस केस में नहीं कोई मैटर करती। एंड ही फोकस्ड ऑन इनफॉर्मल ग्रुप्स ऑल्सो, लाइक एक अगर इनफॉर्मल ग्रुप में बैठे हैं सब लोग तो भी अच्छा काम करते हैं, ठीक है। खाली फॉर्मल ग्रुप में ही नहीं कि तुम्हें एक हायरार्की में हमेशा रहना है, नो, इनफॉर्मल ग्रुप्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो दैट वाज एन एल्टन मायो थ्योरी, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ आप फीडबैक दें, मुझे फीडबैक आएगा तो मुझे समझ में आएगा मुझे क्या इम्प्रूव करना है और क्या नहीं। And I will give you the in the description link I'll give you the images of my notes, so that would be helpful to you. Please comment. Okay, bye bye. Hello everyone, welcome to the UGC Network.